वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। और अब कल का क्या कलेक्शन हुआ है इस पे बात करते हैं कि जो भूत बंगला है। और आज, क्योंकि आज है सैटरडे, भले ही आज है दो मैचेस, बट क्या मैचेस का असर। अब देखो क्या होता है, कभी कभी ना हम ये नहीं बोल सकते कि मैचेस का असर हुआ या नहीं, क्योंकि भाई जब किसी फैमिली ऑडियंस को जाना है फिल्म को, जिनको टाइम नहीं मिलता है, मंडे से फ्राइडे नहीं मिलता है, तो क्या वो ये देखेंगे मैच देखनी है? अगर कोई बहुत अगर शौकीन भी है क्रिकेट का, तो चलो ये भी तो हो सकता है कि वो बोलेगा यार चलो ये मैच के हाईलाइट देख लेता हूँ, ये मूवी को वापस देखना नहीं होगा फिर मेरा। तो कभी ये फैमिली ऑडियंस की जब ताकत होती है, तो मेरा ये मानना है कि फिर भी लोग फिल्म को प्रेफर करते हैं। और जब आप अच्छे रिव्यूज़ आए हैं और फिल्म चल रही है, इसलिए बोल रहा हूँ, फिल्म नहीं चल रही होती तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो ये फिल्म अच्छी चल रही है, दिस इज़ वेरी गुड। अभी कल देख रहा था मैं, बुक माई शो पे 1,18,000 टिकट बुक हुए। एंड कोई कल तो कोई हॉलीडे नहीं था भाई। तो इट्स वेरी गुड। मतलब मैं देख रहा हूँ कुछ यूट्यूबर्स अपना एनालिसिस कर रहे हैं कि इसको इतना चाहिए उतना चाहिए। भाई कम से कम फ्लॉप हो तो नहीं रही है ना, ये भी देखो ना, बात वहीं पे है। एनालिसिस लाख कर लो कि इसको इतना होना चाहिए, हिट अभी तक हुई नहीं है, वर्डिक्ट, तो भाई थोड़ा रुको ना। ये क्या, जैसे कि आज निकल गई क्या थिएटर से? तो ये इनका जो एक लॉजिक है कि भाई ये होना चाहिए वो होना चाहिए, अरे भाई ये तब सूट होगा ना जब, अगर फिल्म निकल जाती अभी तक, फिल्म का मान के चलो, फिल्म का अभी तक आधा कलेक्शन ही हुआ होता जो हुआ है, तो भाई ये मैं भी बोलता फिर कि यार नहीं भाई, मुझे नहीं लगता बजट निकालेंगे। जो एनालिसिस ये लोग कर रहे हैं वो गलत नहीं है कि ये इसको इतना बजट चाहिए, उसको वर्ल्ड वाइड पे थोड़ी आता है ग्रॉस पे। तो मैं कहाँ बोल रहा वर्ल्ड वाइड ग्रॉस पे वर्डिक्ट आता है, वैसे तो 150 करोड़ हो गया वर्ल्ड वाइड। कल 146 का पोस्टर है, तो मैं तो फिर तो नाचो भाई तुम लोग। नेट पे आते हैं मुझे भी पता है, पर भाई नेट में कहाँ पीछे रह रही है? कौन से लोग हैं जो बिजनेस एनालिसिस के नाम पे कुछ भी चोप रहे हैं? और हाँ, मैं वो मानता हूँ थिएटरिकल वर्डिक्ट अलग होता है, नेटफ्लिक्स पे आने से वो राइट्स वाइट्स नहीं, वो काउंट किया नहीं जाता है, वो मैं भी मानता हूँ भाई। नेट में 120 वगैरह जाएगी तो ये क्लीन हिट मानी जाएगी, ये मैं मानता हूँ। नेटफ्लिक्स ने इसने में इतने में खरीदी, उतने में खरीदी, ये तो बच्चों जैसी बात है, फिर तो ओटीटी पे आनी चाहिए फिल्में। वो नहीं है, मैं भी मानता भाई, जो लोग बोल रहे हैं ना, कुछ हेटर है वो, कि बिजनेस एनालिसिस भाई नेट पे ही प्रूव होता है। पर तुम ये बताओ मुझे कि तुम्हारे हिसाब से फिर ये 120 करोड़ के नीचे कैसे रह रही है? मेरा ये सवाल है कि वही मैं बोल रहा हूँ। उस लॉजिक से तो भाई मैं फिर तो मिशन रानीगंज भी हिट है, क्योंकि किसी ने तो नेटफ्लिक्स या किसी ने तो खरीदा था ना उसको, ऐसा नहीं होता है भाई। हाँ, अब मैं समझ आया, ये जो लोग तुमको बता रहे थे ना 3,000 शोज कैंसिल हुए, जो लोग सैकनिक जैसी साइट फॉलो करते हैं वो बताएंगे 3,000 शोज कैंसिल हुए। जो ट्विटर करता है वो तो नहीं बताएंगे, सही है। क्योंकि सैकनिक वाला दिखा रहा है थर्सडे को 10,500 शोज थे और सेकंड फ्राइडे को 8,500 हुए, पर मैंने कल इनको एक्सपोज कर दिया इन यूट्यूबर्स को। कल का वीडियो जाके देख लेना कि कितने शोज कम हुए हैं या नहीं, वो पता चल जाएगा। ये लोग तुक्के मारते हैं सैकनिल देख के। अब देखो 5.75 करोड़ का सैकनिल का अपडेट है, और ट्विटर का अपडेट है समथिंग अराउंड 6.25 करोड़ नेट का। अब प्रोड्यूसर फिगर कितना आता है वो नहीं बोल सकता, क्योंकि प्रोड्यूसर फिगर का मैं भी देख रहा हूँ, कभी कभी 10-20 लाख ये लोग कम दिखा रहे हैं। अब अगर प्रोड्यूसर आपका बीच बीच में कम दिखाएगा तो भाई, पर ठीक है, 10-20 लाख कम कभी कभी दिखा भी दे तो ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर रही है। मतलब कम से कम बहुत कम नहीं दिखा रहे, जैसे धुरंधर 2 के इतने कम दिखा रहे कलेक्शंस, तो वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कल ऑल ओवर इंडिया का सुन लो टारगेट क्या हुआ था। एक आर्टिकल 5:45 से साढ़े सॉरी 6:15 का रेंज दिखा रहे हैं। मुझे ये देखना है अब कि प्रोड्यूसर फिगर 5:45 आता है या 6 आता है, कल का बोल रहा हूँ। 2,75,000 टिकट बुक हुए, यानी कि कल ऑल ओवर इंडिया में है 2.25 लाख लोगों ने फिल्म देखी। मतलब आज कम से कम 5 लाख तो देख ही लेंगे ना, आज छुट्टी है ना। तो मैं उस हिसाब से भाई जाऊँ तो आज डबल डिजिट आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं। देखो डबल डिजिट आएगा, ये टिकट प्राइस देखने पड़ेंगे कितने। कल तो 249 का एवरेज था, आज थोड़ा बेटर अगर एवरेज टिकट प्राइस होगा ज़्यादा थोड़ा, तो मैं 10 करोड़ बोल सकता हूँ। लेकिन अभी मुझे अपना प्रेडिक्शन ख़राब नहीं करना है भाई। मैं आज का सैकनिल का प्रेडिक्शन 7.5 से 8 मानता हूँ, और सॉरी 7.5 मानता हूँ, मे बी 8। ट्विटर का प्रेडिक्शन शायद 9, 9:30 आ जाएगा। अब आप 10 आएगा क्या, जो बोल रहे हो भाई? 10 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट मैं अभी
क्योंकि ये सुबह का वीडियो है, हम ट्रैक नहीं कर रहे, हमें अंदाज़ा नहीं है कि किस लेवल पे टिकट बुक होंगे। तो मैं अभी सेफ खेल रहा हूँ भाई, 9 साढ़े 9 करोड़ का मैं बोल सकता हूँ नेट, उससे कम नहीं लगता है। अगर आ भी जाए तो कोई गुनाह नहीं है, वो कोई फ्लॉप नहीं हो रही फिल्म, फिल्म चल चुकी है अच्छी खासी। अगले 3 एक दिन में आपको वो मतलब सेलिब्रेट जो करना है ना, देखो आपको ना सीधी बात बोलता हूँ, नो बकवास, अगले फ्राइडे तक तुम लोग एकदम वो बॉक्स ऑफिस की जो साइट अपने आप को क्लेम करती है ना, वो भी आपको सेलिब्रेट करने पे मजबूर कर देगी। तो थोड़ा रुक जाओ ये वाला वीक। अभी मैं आपको बता दूँ, ये बॉक्स ऑफिस की साइट रोतलू है बहुत, अभी दिखा रही है वो 84 85 हुआ है। इनका बाप भी इसको 120 करोड़ से नीचे नहीं रोक सकता है, तो टेंशन न। ये साइट मैं जानता हूँ ना, ये साइट के रूल के अनुसार मैं जाऊँ, इनका रूल सुन लो। इफ दिस फिल्म क्रॉस 100, एक सेकंड, करोड़, then it may call as a average, and if this film cross as 120 net from our side, मतलब वो वही, then it will call as हिट। ओके, एक सेकंड, उनका एनालिसिस है, कहा गया बे यार वो, एक सेकंड, हाँ वही है, देख लो, 110 तो नहीं लिखा है, 100, हाँ एवरेज के लिए। ओके, ये भाई जाती है, ये 120 तक भी जाती है। इन्होंने जॉली LLB 3 के वक्त थोड़ा सा स्लो हुए थे वो, पर आज मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये स्पीड जो है ना भूत बंगले जॉली LLB 3 से बहुत आगे चल रही है, मतलब स्पीड ही भी आगे चल रही है। तो ये जाएगी भाई, वो कोई टेंशन नहीं है। तो जो लोग बोल रहे हैं ना भाई ट्रेड पे ही आता है, प्रोड्यूसर थोड़ी देता है, जो मेरे को टॉन्ट मार रहे कल से, तो भाई मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं कहाँ बोल रहा कि प्रोड्यूसर फिगर पे ही आता है सब, बट ट्रेड भी इसका सही चल रहा है। तो वो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अक्षय कुमार के फैंस पे मैं बिलीव करता हूँ, हाँ मुझे ये पता है कि वो लोग लास्ट मोमेंट पे कभी कभी छोड़ भी देते हैं। केसरी 2 को छोड़ दिया था इन्होंने बीच में, और वर्डिक भी फिर भुगत लिया था। बॉक्स ऑफिस के साइड ने तो फ्लॉप दिया था, ये लोग कितना भी एवरेज बोले, बट ये बात ना भूलिए कि वो बहुत स्लो चल रही थी इसकी तुलना में, ये बहुत फास्ट चल रही है। मतलब इसने जो पहले ही काउंट करके रखा है, अब अक्षय के फैंस और न्यूट्रल फैंस थोड़ा ही सपोर्ट कर देना, तो ये साइड भी 120 तक निकल जाएगी। तो ये इतना बड़ा रिस्क इस बार नहीं है, पहले रिस्क था। पर हाँ, ये जो सैटरडे संडे है ना आपके, यही इसको बॉक्स ऑफिस की साइड भी 2 दिन में 15 तो दिखाई देगी भाई, सीधी बात है। तो 100 तक, और ये बॉक्स ऑफिस की साइड थोड़ी सी क्या बोलते कंजूस भी है, हो सकता है मंडे तक दिखा देगी, पर सेफ तो हो रही है फिल्म। हाँ, और अगले 20 करोड़ अगर वो साइट के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ मैं, उस साइट के ही अकॉर्डिंग जाना है भाई, 5 दिन दे दो और बस ख़त्म। बस अगले सैटरडे संडे, वो भले ही वो राजा शिवाजी मूवी आ जाए, तब तक आपको इस साइड पे भी ये लिख के रहता हूँ 120 तक हो चुका होगा। तो ये जो लोग बेवजह टेंशन ले रहे हैं ना, ये लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों ने। प्रोड्यूसर फिगर के अकॉर्डिंग जाओ तो भाई प्रोड्यूसर फिगर अब तो पोस्टर आ ही जाएगा आज का, बट आज अगर 9 करोड़ आए तो मज़ा आ जाएगा। ट्विटर के अकॉर्डिंग, सैकनील के अकॉर्डिंग मुझे लगता है 7 साढ़े 7 तक तो सैकनील देगा नेट। इवनिंग शोज अगर और तगड़े हो जाते तो 8+ भी दे सकता है। और ट्विटर फिगर फिर वैसे उसमें 1 1.5 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, ऐसा होगा। ऑल द बेस्ट एंड जस्ट रिलैक्स अक्षय फैंस, दिस इज़ अ सक्सेसफुल फिल्म।